है ना। इसको आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद राज्यों में होते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स, है ना। और हाई कोर्ट्स जितने होते हैं स्टेट्स में, तो उन स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स में जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो होता है जिला जज का न्यायालय, है ना, डिस्ट्रिक्ट जज का। तो इसके बाद होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या जिला न्यायालय, निचली अदालतें जिनको कहा जाता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिनको आप कह सकते हैं, ये निचली अदालतें हैं, है ना। देखिए किस प्रकार चल रहा है, ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय राज्यों में, उसके बाद हर राज्य में जिलों के हिसाब से क्रमवार रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है वो भी सबसे, जैसे राज्य में सबसे बड़ा होता है हाई कोर्ट, उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में होता है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला जज का न्यायालय, है ना। अब ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या निचली अदालतें हैं, तो इसका भी अलग अलग उसमें बटा हुआ है। ठीक है। तो इसमें आप इसको इस प्रकार समझें कि इसको आप तीन हिस्सों में समझिए बांट के। देखिए कौन कौन से। पहला है दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट्स। एक भारत के आम नागरिक होने के नाते कम से कम इतना तो मालूम होना ही चाहिए, जिनको आप सिविल कोर्ट्स कह रहे हैं, है ना, दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट्स। दूसरा होता है क्रिमिनल कोर्ट्स, है ना, फौजदारी न्यायालय जिसको आप कहते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक। दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, और एक होता है राजस्व न्यायालय, है ना, राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट्स। समझे। जो निचली अदालतें होती हैं उसमें भी तीन हिस्से हमने किए हैं। पहला है सिविल कोर्ट, दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट, और तीसरा है रेवेन्यू कोर्ट। अब इसमें भी अलग अलग तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि दीवानी न्यायालय एक ही प्रकार का होता है, ऐसा नहीं है। दीवानी न्यायालय में भी, हाँ बोलिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यही ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, आइए, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। तो सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट, ये तीनों अलग अलग हैं। सिविल कोर्ट का काम क्या है, जमीन जायदाद से जो संबंधित मामले हैं, जो उससे संबंधित लफड़ा है उसको देखना। फौजदारी न्यायालय, मारपीट हो गया, थपड़ा थपड़ी हो गया, उसको देखना। रेवेन्यू कोर्ट्स क्या है, तो रेवेन्यू से जुड़े मामले, जैसे किसी का खाता खेसरा गड़बड़ा गया, है ना, या मान लीजिए कि कोई किसी के जमीन में जबरदस्ती घुस के और कह रहा है कि मेरा वो जमीन है, या सरकारी जमीन है और आप जबरदस्ती, गैर मजरूआ बुलाया जाता है उसको, आप जबरदस्ती उसको रोक बो रहे हैं, सरकार ने आप पे केस कर दिया, राजस्व से जुड़ा मामला है।
तो इससे जुड़े जनरली ये समझिए कि खाता खेसरा, थाना संख्या, ये वो इस तरीके से जुड़े जो भी मामले हैं, अगर वो क्लियर नहीं है तो ऐसे मामलों में राजस्व न्यायालय जाया जाता है। अब इनमें क्या क्या डिवाइडेशन है, क्या सिर्फ दीवानी न्यायालय कह देने से डायरेक्ट हम उसमें जा सकते हैं क्या? इसमें भी नीचे से ऊपर जाने का कुछ वो है, अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए, जो दीवानी न्यायालय है इसमें भी अब सबसे निचला कोर्ट होता है मुंसिफ। मुंसिफ पे कोर्ट जो होते हैं, आप जाइएगा कोर्ट में, वहां मुंसिफ 1, मुंसिफ 2, मुंसिफ 3 करके कोर्ट होते हैं, कभी कोर्ट जाइएगा तो आपको मालूम चलेगा। उससे भी अगर छोटे मामले हैं तो लोक अदालत के जरिए वो किए जाते हैं, लेकिन लोक अदालत में केसेस जाने की बहुत कम चांसेस होते हैं। लोक अदालत में वैसे ही केस जाते हैं जो बहुत कम मतलब कम पैसे का मामला है, या ऐसा जो है जिसमें बातचीत से मामला सुलझ जाता है। इसके अलावा जो फैमिली कोर्ट्स वाला मामला होता है, फैमिली जो डाइवोर्स वगैरह का जो मामला होता है, या पति पत्नी के बीच कोई कलह है, ये सब चीज को लेके भी जो मामले होते हैं वो सिविल नेचर के मामले होते हैं, क्रिमिनल नेचर के नहीं माने जाते। अगर क्रिमिनल नेचर होगा या 498A का अगर मुकदमा हो गया है, दहेज उत्पीड़न यानी मारपीट हो गया है, घरेलू हिंसा हो गया है, तो फिर वो इसमें चला आएगा। जो दीवानी न्यायालय है उसमें सबसे जो ऊपरी मतलब जिला स्तर पे सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो जिला जज का न्यायालय होता है। डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं सबसे पहले, है ना। ये इसमें सबसे पहले आते हैं जिला जज, या डिस्ट्रिक्ट जज जिनको कहा जाता है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपने कभी अगर ध्यान दिया हो तो, या डिस्ट्रिक्ट जज की गाड़ी देखी हो तो उस पर लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फर्स्ट क्लास, ऐसे लिखा होता है गाड़ी पे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, समझ रहे हैं। तो सेशन जज वो होता है जो ट्रायल देखता है। ट्रायल का मतलब होता है कि किसी पे मुकदमा हुआ, पुलिस का चार्जशीट आया, तो मामला ट्रायल में जाता है। और ट्रायल का मतलब ये होता है कि अब निर्णय होना कि वो अपराधी है, यानी उसने कांड किया है कि नहीं किया है, जो आरोपी है वही अपराधी है कि नहीं। अगर इस चीज का फैसला होना है तो मामला ट्रायल में जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ये एक ही आदमी अगर दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट के जज के रूप में काम करता है तो वो जिला जज कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट जज। यही आदमी अगर फौजदारी मामलों को देखता है तो वो सेशन जज कहलाता है। सेम ही पर्सन है, यही जब दीवानी मामले देखेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज है, यही जब क्रिमिनल मामलों को देखेगा तो ये सेशन जज है। आदमी दूसरा नहीं होता, दोनों ही है। दो एक ही आदमी है। जैसे कोर्ट में आप जाइएगा ना तो एक टाइम बंधा हुआ होता है कि इस समय से इस समय तक क्रिमिनल मामलों को देखा जाएगा और इस समय से इस समय तक सिविल मामलों को। एक ही आदमी डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है और सेशन जज। पहले जब हम वकालत नहीं पढ़ते थे तो हम सोचते थे कि अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कोर्ट जब आप गाड़ी पे कभी आप देखिएगा तो उस पर लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, यानी वही डिस्ट्रिक्ट जज है, यानी गंगाधर शक्तिमान है, कहने का मतलब ये है। इस चीज को समझिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब इसमें भी अगर आप फौजदारी न्यायालय में देखिएगा तो यही आदमी यहाँ पे क्या कहलाएगा, सेशन जज कहलाएगा, है ना। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी आप लिख सकते हैं। इसको सेशन न्यायालय ही कहा जाता है हिंदी में भी, जिला और सेशन जज, जिला और सेशन न्यायाधीश कहा जाता है, सत्र न्यायाधीश। सब अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और जिला जज दोनों एक ही आदमी हो गए, ठीक है ना। हिंदी भी लिख देते हैं, सब में लिखे हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो जिला जज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं ना, अब आपने एक ये चीज सुनी होगी एडीजे, है ना। एडीजे कौन होते हैं, वो भी सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज ही होते हैं।
उनके भी सेम पावर होता है इनकी तरह, डिस्ट्रिक्ट जज की तरह। लेकिन जिला बड़ा होता है, मामले ज्यादा होते हैं, तो एक जिला जज से तो संभलेगा नहीं। इसीलिए आप सुनेंगे एडीजे 1, एडीजे 2, एडीजे 3, एडीजे 4 के कोर्स होते हैं, सिवान में है ना। मामला जब जाता है तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या है, तो फलाना एडीजे क्या है, एडीजे मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट जज ही है। एडीजे जो होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट जज है, ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग चीज है, उनका भी होता है, सेम ही होता है। और ये क्या उससे है कि एडीजे 10 तक होते हैं, आगे भी हो सकते हैं, तो अब उसके हिसाब से वो ऊपर बढ़ेंगे, मतलब धीरे 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 उनका समय के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उसके बाद वो एडीजे 10 से 9, 8, 7 करके और जिला जज हो जाते हैं। तो एडीजे जो होता है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, सेम पावर होता है, ऐसा नहीं है कि इसका वो वो जूनियर होता है, जूनियर नहीं होता, सेम ही होता है, तो है ना। तो पहले इसी को देखते हैं तो फिर इस पे आते हैं। तो जिला जज के बाद सब जज फैमिली, है ना, जिला जज के बाद सब जज फैमिली। अब देखिए ये जो सब जज फैमिली है ना, ये भी होते हैं, इनका भी जो ओहदा है वो वही है, एडीजे वाला। लेकिन जनरली पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए एक ठंडे दिमाग के आदमी की जरूरत होती है, और वहां पे सब जज फैमिली जो होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज ही, इनको बना दिया जाता है सब जज फैमिली, कि भाई आराम से बात विचार करके अगर मामला सुलटाने लायक है तो सुलटा देंगे, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम मामलों में यही होता है कि जज यही कोशिश करता है कि अगर वाइफ हस्बैंड का झगड़ा है तो मामला सुलट हो जाए, क्योंकि परिवार टूटेंगे तो सामाजिक व्यवस्थाएं टूटेंगे। तो ऐसी स्थिति में वैसा जज जो सब जज फैमिली होता है, पारिवारिक मामलों से जुड़े हुए विवादों को देखने के लिए, हस्बैंड अपने वाइफ और बच्चों को मान लीजिए भरण पोषण नहीं दे रहा, छोड़ के दूसरा शादी कर लिया, पत्नी ने केस कर दिया, माता पिता को बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, या मान लीजिए कि उनका भरण पोषण नहीं दे रहे हैं, तो फैमिली से रिलेटेड जितने मैटर होंगे वो ये देखेगा, और ये भी इसका भी ओहदा से नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट जज का ही ओहदा इसका भी होता है, सब जज फैमिली का, ठीक है ना। उसके बाद सिविल न्यायालय में जो जिला जज है, सब जज फैमिली है, इसके बाद बारी आती है मुंसिफ की। मुंसिफ जो होता है ये सिविल कोर्ट में सबसे निचले स्तर का जज होता है। आपका कोई भी मैटर होगा, अगर केस कीजिएगा और दीवानी मामले होंगे, तो आपका सबसे पहले मैटर कहा जाएगा, मुंसिफ के यहाँ जाता है। इसके यहाँ तो जाएगा ही नहीं, फैमिली मैटर है। अब मुंसिफ के बाद अगर जाना होगा तो एडीजे वगैरह के यहाँ जाता है। इसके बाद जो कोर्ट होती है वो होती है मुंसिफ की, इसको इंग्लिश में भी मुंसिफ कहते हैं, है ना। इसके बाद जो अंतिम कोर्ट है, अगर मान लीजिए मामला छोटा मोटा 6-7 हजार रुपए का है, 10,000 रुपए तक का है, मामला आपस में बातचीत करके और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फरियाया जा सकता है, तो वैसी स्थिति में लोक अदालतें होती हैं सबसे नीचे। सबसे नीचे होती है लोक अदालत। यानी अगर आप सिविल मामले में केस कीजिएगा तो कहाँ कीजिएगा, मुंसिफ के यहाँ जाना होगा आपको। अब मुंसिफ के यहाँ से जाएगा तो जिला जज के यहाँ जाएगा, और जिला जज के यहाँ से भी मामला गया तो उच्च न्यायालय में जाएगा। उच्च न्यायालय में नहीं फरियाया तो बहुत पैसा है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए फरियाया। तो ये दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट्स के ये सब डिविजन हो गए। दीवानी न्यायालय का मतलब सिर्फ न्यायालय, आप सोच लीजिए सिविल कोर्ट में भी इतना डिवीजन, उसमें भी फैमिली वाले को आप छोड़ दीजिए, जमीन जायदाद से रिलेटेड जितने मामले हैं मुंसिफ देखेगा, जिला जज देखेगा। अब आते हैं इसमें फौजदारी न्यायालय में। लोक अदालत सबसे लास्ट का ऑप्शन है, तो 7,000 रुपए 8,000 रुपए का मामला है, लोक अदालत से हो सकता है, तो मामला मुंसिफ कहते हैं कि ये काम करो यार, लोक अदालत क्या हुआ है, जिला में होता है। आप देखते नहीं है जिले में पोस्टर वोस्टर लगता है कि फलाना दिन को लोग चलो लोक अदालत, लगा होता है पोस्टर।
हाँ, नहीं डीएम नहीं लगाता है, कोई पूर्व न्यायाधीश जो होते हैं उनको इसका जिम्मा दिया जाता है लोक अदालत का, है ना। लोक अदालत हो या फिर आपको ये जागू ग्राहक जागू वाला क्या होता है, कौन सा कोर्ट है, कोई मान लीजिए कंज्यूमर फोरम, उसमें भी पूर्व न्यायाधीश ही होते हैं, लोक अदालतों में और इसमें सब में पूर्व न्यायाधीश होते हैं। चलिए अब इस पे आते हैं फौजदारी मामलों में। तो मैंने जैसा कि बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, जिला जज, यही जब फौजदारी मामलों को देखता है तो सत्र न्यायाधीश या सेशन जज बोला जाता है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो सत्र न्यायाधीश है, जैसे एडीजे 1, एडीजे 2, एडीजे 3 हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी सत्र न्यायाधीश जो होते हैं ये 1, 2, 3 करके हो सकते हैं। सेशन जज 1, सेशन जज 2, सत्र न्यायाधीश 1, 2, 3, 4 करके बहुत सारे हो सकते हैं। पोस्ट यही है, सेम पोस्ट है ना। इसके बाद जो है फौजदारी मामलों में वो होता है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझाते हैं। देखिए जितने बड़े शहर हैं, कलकत्ता हो गया या जिनकी जनसंख्या ज्यादा है ना, 10 लाख से ज्यादा है जनसंख्या जिनकी, तो वैसी जगहों पे मेट्रोपॉलिटन, जैसे अमूमन जो कलकत्ता है, दिल्ली है, बॉम्बे है, इस तरीके के जो बड़े शहर हैं वहां पे इस फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहते हैं। और आपके यहाँ सीजेएम कहते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है। कोई भी मामला फौजदारी जो होता है वो सबसे पहले सीजेएम साहब के यहाँ जाता है, और सीजेएम साहब अपने यहाँ से जो छोटे जज हैं, जैसे सेकंड क्लास थर्ड क्लास जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनके यहाँ अपने यहाँ से मामले को भेजते हैं। अगर उनको मन करे तो खुद भी देख सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि मामला ज्यादा, क्योंकि मामला रोज ज्यादा ही केस होता है। क्या हुआ है, MAG लिखे हैं मैजिस्ट्रेट। देखिए जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, सीजेएम साहब जो होते हैं फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, उन्हीं को कहा जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आपका जो मामला कोई भी होगा कपरफुरवल का या इस तरीके का कोई भी, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ ही फाइल होता है। और यहाँ फाइल होने के बाद ये जाता है, ये बांट देते हैं अपने नीचे, यानी सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट्स को ये बांटते हैं, इनका ये अधिकार है। और अगर वो देखते हैं मामला ज्यादा संगीन है, मर्डर वर्डर से रिलेटेड है, तो सीधा यहाँ भेजते हैं। नीचे की अदालतों के देखने का अधिकार ही नहीं है। सेशन ट्रायल जो होता है वो सीधा यहाँ भेजेंगे। अब मारपीट से, थपड़ा थपड़ी से रिलेटेड है, किसी को कोई गाली दे दिया है ना, चोरी चकारी का मामला है, तो नीचे के जो जज होते हैं, तो इनके बाद जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, इनके बाद सेकेंड क्लास आते हैं और तब थर्ड क्लास आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हम लोग सीधे इनको कहते हैं, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है इनको JMFC बोला जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। देखिए इसके बाद आते हैं सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, और इसके बाद आते हैं थर्ड क्लास। बताइए कितना खराब लगता होगा किसी को कहने में कि हम थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेट हैं, बताइए। मजिस्ट्रेट भी बने तो थर्ड क्लास के, ये नहीं तो तगड़ा है भाई। और उसके अलावा अब देखिए, अगर जो बहाली होती है, अगर मान लीजिए नए लड़के जो जाते हैं तो ट्रेनिंग व्रेनिंग के बाद वो थर्ड क्लास वाले मजिस्ट्रेट बनते हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे सेकंड बनेगा, फिर फर्स्ट बनेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज डिवीजन। अब आते हैं राजस्व न्यायालय में। जैसा कि मैंने बताया कि राजस्व न्यायालय जो होता है, इसमें जमीनी विवाद, वैसी जमीनी विवाद जिसमें खाता खेसरा का प्रॉब्लम है, किसी के कागज में कुछ त्रुटि हो गई है, या फिर मालिकाना हक क्लियर नहीं हो पा रहा, ऐसे मामलों में राजस्व न्यायालय जाया जा सकता है। और राजस्व न्यायालय में जो ऊपरी व्यवस्था है वो राज्य स्तर से नीचे आती है।
यहाँ आपने सब देखा है किसके स्तर पे, जिला स्तर पे। यहाँ जो सबसे ऊपरी व्यवस्था है ये राजस्व इस पे राज्य स्तर पे नीचे आता है, और जो सबसे पहला जो स्तर है राजस्व न्यायालय का वो होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या राजस्व मंडल। सबसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये राज्य स्तर की सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय है। इसमें इसमें जो अध्यक्ष होते हैं कोई आईएएस ऑफिसर ही होता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, ये लोग इससे सदस्य होते हैं। तो ये सबसे ऊपर स्टेट लेवल का सबसे बड़ा न्यायालय है राजस्व न्यायालय, राजस्व मंडल जिसको बोलते हैं। ये सब कल पूछेंगे हम, खाली लिख के कॉपी में नहीं रखना है। कल नहीं है तो परसों पूछेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, कॉपी में लिख के नहीं रखना है। राजस्व न्यायालय के बाद अब बारी आती है जिला न्यायालय पे। ध्यान दीजिएगा, जिला जिला स्तर पे जो राजस्व न्यायालय सबसे बड़ा होता है वो कलेक्टर का न्यायालय होता है। यानी जो डिस्ट्रिक्ट जज, सॉरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, आप जब जाइएगा ना यहाँ समाहरणालय में, आप देखेंगे कि वहां पे भी एक जज की कुर्सी लगी हुई है, और नीचे लोग, वहाँ एडीएम एसडीएम के भी, एसडीओ कोर्ट तो आप जानते ही है होता है कोर्ट में। इसके अलावा एडीएम का भी कोर्ट उसमें होता है। तो वो तो जो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको जो न्यायिक शक्ति भी प्राप्त होती है इस मामले। राजस्व मंडल, इसके बाद जिला स्तर पे आयुक्त या जिलाधिकारी, कमिश्नर, वही कहलाते हैं कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। आयुक्त या जिलाधिकारी का न्यायालय, ये सबसे, अब देखिए डीएम का मतलब इसमें एडीएम भी है ना। डीएम के नीचे अगर आप जाइएगा, आयुक्त या कलेक्टर जो भी, मतलब डीएम के पोस्ट पे आप एडीएम भी होता है। जैसे यहाँ पे ये सब बंटवारा है ना, जज सब है, लेकिन इसमें सेक्शनल डिफरेंस है, यानी सेक्शन वाइज अलग अलग है। वैसे ही यहाँ पे भी कमिश्नर या डीएम में एडीएम भी शामिल है। ध्यान दीजिएगा, आपने डीसीएलआर के बारे में सुना होगा। डीसीएलआर कौन होता है मालूम है? वो कोई न्यायालय नहीं होता है, वो कोई न्यायालय नहीं होता है। कागज वगैरह से रिलेटेड चीजों को वो इकट्ठा करने वाला आदमी होता है, सहायक होता है डीएम और एसडीएम का। ध्यान देंगे कि वो कोई न्यायालय नहीं है। डेप्यूटी कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स कहते हैं उसको, डीसीएलआर। तो डीसीएलआर को जो ऑफिस होता है वो एडीएम, एसडीएम और डीएम को सहायता देने के लिए होता है। यानी वो रिकॉर्ड्स को मैनेज करने का काम करता है। डीसीएलआर, डेप्यूटी कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, इसका काम है जो भी कागजात हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करने का या मैनेज करने का काम इसका होता है। और जो भी ये जो डीसीएलआर होते हैं, ये एडीएम को, डीएम को रिपोर्ट करते हैं कि इस, मान लीजिए किसी कागज में गड़बड़ी है, डीएम साहब लिख के भेजे कि फलाना खाता खेसरा थाना नंबर का जो मामला है इसको देख के भेजो। तो उस एरिया का जो डीसीएलआर होगा वो रिपोर्ट करेगा कि इसकी ये स्थिति है, इस समय ये इसमें इनका मालिकाना हक है, कब्जा फलाने का है। देखिए इसके बाद जो होता है नंबर आता है तहसीलदार का, है ना, तहसीलदार। गब्बर इज बैक मूवी देखे हैं, अक्षय कुमार वाला, गब्बर आया, उसमें क्या करता है, तहसीलदारों को उठा उठा के फांसी लगाता है। वही तहसीलदार साहब है ये। राजस्व न्यायालय के सबसे निचले दर्जे के जो न्यायालय होते हैं वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार के होते हैं, और इसके नीचे होता है नायब तहसीलदार, है ना। यानी राजस्व से संबंधित मुकदमा जो होगा वो कहाँ होगा, सबसे पहले यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से भी बात नहीं बनी तो यहाँ, और यहाँ से भी बात नहीं बनी तो उच्च न्यायालय में जाएगा।
कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जनरली जाता नहीं है राजस्व न्यायालय का, हाई कोर्ट तक ही इसका लास्ट, क्योंकि मामला राज्य का है, जमीन भूमि किसके सूची में आती है, भूमि राज्य सूची का विषय है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता ये मामला, हाई कोर्ट।